वरिसा बनी सरपंच। मुश्ताक की पत्नी वरिसा को 14 पंच सदस्यों में से 8 के समर्थन से लहरवाड़ी गांव की सरपंच के रूप में चुना गया। एक गांव, एक कुर्सी और एक के बाद एक 3 सरपंचों का हैरान कर देने वाला अंत। ये कहानी है नूंह जिले के लहरवाड़ी गांव की, जहां सरपंच की कुर्सी पर बैठना किसी चुनौती से कम नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस गांव में, चलिए खोलते हैं इस सियासी रहस्य की परतें। कहानी शुरू होती है साल 2022 से। गांव वालों ने बड़े अरमानों से आसमीना को अपना सरपंच चुना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमीना का अचानक निधन हो गया और गांव एक बार फिर नेतृत्वहीन हो गया। इसके बाद वकीला पंच को कार्यवाहक सरपंच बनाया गया। लगा कि गांव की विकास गाड़ी अब पटरी पर लौटेगी, लेकिन तभी हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। जांच में उनके दस्तावेज ही फर्जी पाए गए और उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। लहरवाड़ी की राजनीति में ये दूसरा बड़ा भूचाल था। उपचुनाव हुए और अंजुमन को सरपंच चुना गया, लेकिन गांव की किस्मत देखिए, उनके दस्तावेज भी फर्जी निकले। इस पूरे सियासी उतार चढ़ाव के बीच अब गांव ने एक नई उम्मीद चुनी है। मुश्ताक की पत्नी वरिसा को 14 में से 8 पंच सदस्यों के भारी समर्थन से नया कार्यवाहक सरपंच बनाया गया है। पुनाना के बीडीपीओ कार्यालय में नसीम खान पटवारी की देखरेख में ये चुनाव शांति से संपन्न हुआ। जैसा कि वार्ड सदस्य इलियास बताते हैं, पिछले सरपंचों के फर्जीवाड़े ने गांव को विकास की दौड़ में बहुत पीछे कर दिया है। इसीलिए अब वरिसा को इस उम्मीद के साथ चुना गया है कि वो गांव में सकारात्मक बदलाव लाएंगी, और बदलाव की जरूरत भी है। गांव के लोग परेशान हैं, वो अपने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी चाहते हैं, स्कूल की बेहतर इमारत चाहते हैं। गांव की गलियां बरसात में तालाब बन जाती हैं, सड़कें खराब हैं और युवाओं के लिए खेलने को मैदान तक नहीं। इन सभी उम्मीदों का बोझ अब नई सरपंच वरिसा के कंधों पर है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ बाकी है। जहां पूरा गांव विकास की आस लगाए बैठा है, वहीं कुछ पंच सदस्यों ने इस चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने नसीम पटवारी और ग्राम सचिव मुबीन पर चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई है। क्या ये कुर्सी वरिसा के लिए भी कांटों का ताज साबित होगी? इन सब विवादों के बीच नवनिर्वाचित सरपंच वरिसा ने सभी गांव वालों से मिलकर गांव के विकास और प्रगति के लिए काम करने की अपील की है। आपको क्या लगता है, क्या वरिसा इन चुनौतियों से पार पा सकेंगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।